सर डबल करने के टाइम पे दो चैलेंजेस आएंगे, सेल्स में भी चैलेंज आएंगे और ऑपरेशंस में भी चैलेंज आएंगे। सबसे पहला तो चैलेंज जो सबके लाइफ में, आप लोगों के लाइफ में भी है, सर वक्त ही तो नहीं है। तो एज अ गुरुकुल हम सबसे पहले किसके साथ खेलना चाहते हैं? हम मुंबई से गांव क्यों आए? टाइम बचाने के लिए, क्योंकि मुंबई में रोज 4 घंटा हमें ट्रैवल करना पड़ता था। रोज का 4 घंटा, आधी जिंदगी निकल गई उसमें। सोचो, आप कैलकुलेट करो कितने घंटे हमने ट्रेन और बस में निकाल दिए। उतने वक्त में एक नई जिंदगी जी जा सकती थी। तो हम गुरुकुल इसलिए बना रहे क्योंकि हमें टाइम लगे ही नहीं, हम उठते ही काम करना चालू हो जाते हैं। क्योंकि वर्क फैसिलिटी और रेसिडेंशियल फैसिलिटी में डिस्टेंस ही ना हो। उसके बाद बहुत सारे लोग खाना बनाने में टाइम निकाल देते अपना। गुरुकुल में खाना कॉमन कैंटीन में बनता है, तो क्या डब्बा लाना है, क्या खाना खाना है, आपको टेंशन नहीं लेना है, खाना रेडी हो जाएगा खाने के टाइम पे। वक्त बच गया। सारे ऑफिस सुबह 10 बजे चालू होते, 6 बजे बंद हो जाते हैं। हमारा ऑफिस 7 बजे चालू होता है, 11 बजे बंद होता है। तो क्या किया हम लोगों ने? टाइम को एक्सपांड किया, वर्किंग आवर्स को एक्सपांड किया। सर नींद बहुत आती, एक काम करो, 1 हफ्ता सो के दिखाओ मुझे बस। आपको नींद की जरूरत नहीं है, आपको रेस्ट की जरूरत है। जब आप काम सिस्टमैटिकली करोगे आप थकोगे ही नहीं। काम करके आप एनर्जी रहोगे। काम करके, मेरे को बोल के कंटाला नहीं आ रहा है, ये करना मेरी चॉइस है, पैशन है। आपने पगार दिया करके मैं नहीं कर रहा हूं, तो ये करके मुझे अच्छा लगता है, तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मेरा वक्त ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। एंड फिर डोस मैकेनिज्म आपको पता ही है वक्त मैनेज करने के लिए, डीओएस। जो डेलीगेट कर सकते हो वो डेलीगेट करो, जो डेलीगेट नहीं कर सकते वो आउटसोर्स करो। तो ये 2 टूल तो आपको यूज करने हैं। जो किसी और से करा सकते हो अपनी टीम से, उससे करा लो। अपनी टीम से नहीं करा सकते हो, किसी और से करा लो। और जो किसी और से भी नहीं, अपनी टीम से भी नहीं कर सकते, वही जो लास्ट बच जाता है वो अपनी से करो। हमारे एसोसिएट उल्टा सोचते, मैं पहले खुद क्या करूं, प्लम्बर भी मैं ही बन जाऊं, इलेक्ट्रिशियन भी मैं ही बन जाऊं, ड्राइवर भी मैं ही बन जाऊं, पैसा बच जाएगा। जरूर पैसा बचेगा, लेकिन वक्त खर्चा होगा। आपका फोकस पैसा बचाने पे नहीं होना चाहिए था, वक्त बचाने के ऊपर होना चाहिए था। क्योंकि वक्त बचेगा तो सेल्स होगा, सेल्स होगा तो नया पैसा आ जाएगा। तो सोच में, खाली माइंडसेट में आपको डिस्टिंक्शन लाना है। जिसका माइंडसेट बदल गया उसने कंपनीज बना ली साहब। क्लाइंट रिटेंशन के ऊपर ध्यान दीजिए आप, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ चुका है। 500 रुपए में भी जीएसटी फाइल हो रहा है और 5000 में भी हो रहा है। तो क्लाइंट रिटेन करने के लिए आपको क्लाइंट को वैल्यू एडिशन सर्विस देनी पड़ेगी। कंप्लायंस सर्विस से क्लाइंट रिटेन नहीं होगा। मैं महताब सर के बहुत सारे क्लाइंट को पर्सनली जानता हूं, वो मुझे पर्सनली जानते हैं। क्या लगता है आपको, मैं उनके क्लाइंट को फोन करूंगा और बोलूंगा अरे महताब सर बहुत चार्ज करते हैं, आप मेरे से करा लो? क्या लगता है आपको क्लाइंट मुझे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। जिनके साथ उनका रिलेशन है वो पैसे की वजह से नहीं टिका हुआ है, क्वालिटी ऑफ सर्विस की वजह से भी नहीं टिका हुआ है, वो जस्ट टिका हुआ है बिकॉज दे नो व्हाट महताब इज। वैसे मेरे कुछ क्लाइंट है, वो सर्विस के लिए हमारे से कनेक्टेड नहीं है, वो रिलेशनशिप की वजह से कनेक्टेड है। तो आपको जब इतना समझते, आप जब इतने ज्ञानी हो, तो आपको अपने क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप डेवलप करने में और रिलेशनशिप को और मजबूत करने में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वक्त का तो वक्त का, इमोशंस का तो इमोशंस का। थर्ड वर्क जो बहुत चैलेंजिंग है, दिमाग चलता ही नहीं, होता कैसे, लीड जनरेशन एंड लीड कन्वर्जन। ये तो सीखने जैसी बात है। अगर आप एसोसिएट हो और अगर आप मुझे सुन रहे हो, तो गौरव अरोरा सर के एक कोच है, हमने भी उनकी कोचिंग ली है। आप प्लीज उनकी कोचिंग में चले जाओ, वो यही सिखाते हैं, हाउ टू जनरेट लीड्स एंड हाउ टू कन्वर्ट लीड्स। मैं उनका ही स्टूडेंट हूं। तो लीड जनरेट करना कैसे है और लीड कन्वर्ट करना कैसे है, वो सिखाते, बहुत अच्छा सिखाते हैं। उनका सीखने के बाद भी अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो मैं हुई, हम भी तो कर ही रहे हैं, हम भी तो लीड जनरेट ही कर रहे हैं। हम कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं साहब, सबसे डिफिकल्ट है कोल्ड कॉलिंग। क्या है? रेफरेंस कॉलिंग सबसे आसान है ना, मैं किसी को जान पहचानता उसको कॉल करना आसान है। सबसे डिफिकल्ट क्या है? कोल्ड कॉलिंग। जब तक बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं हुआ तो करो ना कोल्ड कॉलिंग। रैंडम लोगों को अगर आप सेल करना सीख गए तो पहचान के लोगों को तो आसानी से कर लोगे। मैं आप लोगों को पहले डिफिकल्ट काम करने के लिए रेडी कर रहा हूं, आसान काम बाद में आराम से हो जाएगा। आप 100 एसोसिएट लेकर आओ कोल्ड कॉलिंग से,
100 के 300 हम 15 से 20 दिन में करेंगे, क्योंकि उन 100 लोगों को खाली हमको बोलना है भैया हमें 2 रेफरेंस और दे दो, 100 के कितने हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे। लेकिन पहले 100 तो लाके दिखाओ कोल्ड कॉलिंग से। तो वो लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी हमारी। हम तो सिंपल कोल्ड कॉलिंग करते हैं, नेटवर्क का गूगल पे जाते हैं, सीए ऑफिसर ढूंढते हैं और उनको कॉलिंग करना चालू कर देते हैं। एक जमाने में फिजिकली करते थे, अभी हम वर्चुअली कर रहे हैं क्योंकि हम स्केल कर रहे हैं। और फिर हम और क्या करने वाले लीड जनरेशन के लिए, वेबिनार लेंगे, अलग अलग प्रोफेशनल वेबिनार लेंगे, वैल्यू एडिशन सर्विसेज देंगे, सोशल मीडिया कंटेंट बनाएंगे, हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेंगे ना। उससे लीड जनरेट होगी, फिर हमारे कोई ना कोई सीनियर उनसे बातें करेंगे, उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और फिर लीड क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। सर जितनी लीड जनरेट हुई उतनी कन्वर्ट होती है क्या? नहीं, सेल्स ऐसे नहीं चलता। 10 लीड जनरेट होती तो शायद 2 कन्वर्ट होंगी, लेकिन हमें 2 की ही जरूरत है। हमारी स्पीड 10 से बढ़नी चाहिए, 10 की 100 हो जाएंगी तो 20 कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर 1000 लीड जनरेट हो जाएंगी तो 200। जब कन्वर्जन का परसेंटेज 20% है तो हमें सेल्स का या लीड जनरेशन की स्पीड बढ़ानी है। सिंपल ना।